खड़े है जाओ। बताओ कथा कहाँ चल रही? कथा हमें न मालूम, मुझे कहा सुनाओ, कहा तो मैंने सुनो। ये बताएंगे मैंने सुनाओ, कथा सुनी? कहाँ की सुनी बताओ? बोलो। नहीं पता? सुनाई नहीं तो जाको मतलब क्या शास्त्री जी सुनाई कथा? अब तो दोनों लोग जानो हमें दबा ऐसे कह रहे हैं, सुनाइए ना यार। ना सुनी ना तो आज पकड़ गए तो आज भूल गए। अब तुम तो दंड करो जावे हो, या तो कथा बताओ। जब परिषद के पद पर बैठाए हो तो परिषद को काम है कथा सुनाना, है ना? अब तुम यहाँ पे रहे, मौजूद रहे, अब तुम चूक गए इंसानों। अब तुम्हें दंड तो मिलना चाहिए, जहाँ दंड ले दोगे तो भैया ना तो वहां भोगना पड़ेगा। नौ नगद तेरह उधार यही बीमारी खत्म करो है। पैसा ना मांगेंगे हम, पैसा ना देना करो, पैसा ना देना भाई, घरे है अपनी बोले। भगवान के दरबार में बैठ करके समय की चोरी की है। 2 घंटे कथा सुनाई शास्त्री जी ने और 2 घंटे तुम्हारे ऑनलाइन चले गए, नेटवर्क में नहीं आए, कथा सुनी नहीं, रिकॉर्डिंग हुई नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, तुम्हारे लिए खाली की खाली रह गए। सुनाई कहाँ कीर्तन करते रहे, भगवान कीर्तन करते रहे, आऊगा सुनाई का सुना मने कर रहे हो जी कथा सुनाई की कथा सुनाई और फिर कब्बा के ना फिर कजरा के सुनाई। हाँ सब क्या कह रहे हैं, चलो बैठ जाओ बच्चे, महाराज आज तक छोड़ गए हमारे, ठीक है? अब 2 दिन बचे हैं, अब की बार अगर तुम भूल गए तो अब की बार मैं छोड़े जाओगे, ठीक है? एक भजन बोल लो, उसके बाद में कथा प्रसंग आगे कुछ सुना दूं, ठीक? साथी सब चरण सुनना से क्या है, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा महाराज। दूल्हा तो चलता है पीछे, आगे चलने पड़ा
दूल्हा तो चलता है आगे पीछे चले, दूल्हा तो चलता है पीछे आगे चले बराती। जब नकरोशी होती है दूल्हा की तो दूल्हा तो पूरा भ्रमण जाता रह जाता है और बस हॉर्न बजाती है गांव से बाहर पर, तो हॉर्न बजते ही बराती कूद कूद के बस में बचा हुआ है, अपने परिस्थिति घेरे की पड़ती है। और बरातियों को ये मालूम है कि जब तक दूल्हा नहीं होगा तब तक वहां कोई पार्टी नहीं पूछेगा। और ये तो इसीलिए तो दुनिया उल्टी है। दूल्हा तो चलता है पीछे आगे चले बराती, और अरे मैयत में है दूल्हा आगे पीछे चले बराती, मैयत में और वही इंसान वही दूल्हा जब जीवन यापन करने के बाद बुढ़ापे की अवस्था में टिकटी में कस के अर्थी में कस के मरघट को जाता है, तब वही बारात पीछे होती है और दूल्हा आगे होता है। यानी खाने पीने में आगे, पूजन में दिए लिए आज तो आप हमसे पीछे होंगे। ये सीधा हाथ उल्टे हाथ से कहता है, खाने पीने में आगे सीधे हाथ से कौर को हो जाए, सीधे हाथ से खाए हो जाए, सीधे हाथ से भोजन पसा जाए, सीधे हाथ से अभन आरती में सामग्री चढ़ाई जाए, पैसा चढ़ाया जाए सीधे हाथ से। और जब राम रावण का युद्ध होता है तब यही हाथ आगे होता है और सीधा भागता है। तब सीधा हाथ कहता है कि खाने पीने में तब आगे रहते हो और जहाँ जग चलता है तब आगे हम चलते हैं। यही तो जीवन का खेल है। मैयतों में है दूल्हा पीछे, मैयतों में है दूल्हा आगे पीछे चले बराती। और मुर्दों को दफना करके वापस घर आके नहाए, मुर्दा को दफना करके घर वापस आकर नहाए। सब क्रिया करने के बाद में फिर घर पे नहाते हैं कि हम अशुद्ध हो गए। परिवार का सदस्य, घर का पुरुष उसको दफना करके हम अशुद्ध हो गए, और जिस दिन पैदा हुआ था घर में बच्चा तब उस दिन भी सारा घर अशुद्ध हो गया था। तब भी ब्राह्मण से नाम कर संस्कार कराए, घर का शुद्धिकरण कराया। आपको देखिए दुनिया का दस्तूर क्या है। मुर्दों को दफना करके घर आकर के नहाए और परजीवों को काट काट कर घर में बैठा खाए। जब कलिया मछलिया अन्य मीठ मदरा खाई थी तब हम अशुद्ध नहीं हुए। परजीवों को काट काट कर घर में बैठा खाए। चल रही दुनिया उनके चलन चलाए। और सुंदर है, अरे मुर्दों की यादें करके भाई मोमबत्ती ना जलाते। मुर्दों की यादें करके भाई मोमबत्ती ना जलाते। घर में छलनी से रेत छानते हैं भस्म,
और छान करके उसमें मोमबत्ती रख देते हैं, दीपक, और उसी में घर में बनता है। दाखिलिया के बाद में जब घर में मुंडन होता है ना, तब बेसन और चावल बनते हैं, उसको परोस के रख देते हैं कि हमारे मरे हुए पुरखा इसको खाने आए। मरने के बाद मोमबत्तियां जला के उसमें प्रकाश करके उसको रख देते हैं। और जन्म किसका मिल गया है? चिड़िया का, पंछी का जन्म मिला होगा तो पक्षी के पंजे छपे होंगे, बताते हैं पुरखे खाने आते हैं मरा हुआ व्यक्ति। और अगर पुरुष का जन्म मिला होगा तो छोटे बच्चे का पंजा छपा होगा, पैर छपा होगा उस रेख पर। अरे करके भाई मोमबत्तियां जलाते, और मोमबत्तियां बुझा बुझा कर मोमबत्तियां जलाते, मोमबत्तियां बुझा बुझा कर मोमबत्तियां जलाते। आज जन्मदिन घर में होता है माता बहनों, तब मोमबत्तियां जला करके, और जिस लड़के का जन्मदिन होता है उसी के द्वारा उनको बुझवाते हैं। जो दीपक बुझ गया, जो दीपक कुल का दीपक बेटा हमारा प्रकाश होता है, और जब वो हमारे वंश में प्रकाशित है तो हम दीपक क्यों बुझाएं? दीपक कभी बुझाया नहीं जाता है, जिसका दीपक बुझ गया तो वो दीपक फिर बुझ दिया जाता है। जो मर गया उसके लिए मोमबत्ती जला के रख दी, दीपक जला के रख दिया, रात भर बुझेंगे पूरे आएंगे। और जो वंश को चलाने वाला बेटा जिंदा है और उस पर जली हुई मोमबत्तियां बुझवाते, देखा जंगल होता है सब। ये ड्रामा है दुनिया का, इसी बात को समझना ही करने आ रहा है पक्षक महाराज। बहुत भैया बड़े बड़े लोगों में ज्यादा होता है ना, ऐसा आप कभी मत करना। मोमबत्ती जलाने के बाद बुझवाना नहीं, जलते जलते स्वयं बुझ जाएंगे, बुझवाना नहीं। अरे पानी अगर मिला हो, पानी अगर मिला हो, दूध में पानी मिला दिया तो कहते आ जाने तो पानी, पर दारू में मिला मिला के पानी दूध मिलाए। बैठा बैठा पानी दूध मिलाए, अरे परदारू में बैठा बैठा पानी जो ना पीने योग्य है उस दारू में पानी मिलाकर पीते हैं, और जो पीने योग्य है उसमें पानी मिल गया तो नाली लग जाती है, तीनों जाती में पानी है। और दारू में अपने हाथों से पानी मिला के पीता है, ये दुनिया की चाल होती है। दारू में अपने हाथों से पानी खूब पीता है, चल रही दुनिया उलटे चंदन बनाए।